Nyquist plot. Nyquist plot consists of three parts. First one is polar part, second one is inverse polar and third one is Nyquist contour. पोलर प्लॉट तो जिस तरह हम सिंपल एक पोलर प्लॉट बनाएंगे उसी तरह, और उसकी मिरर इमेज होगी इनवर्स पोलर प्लॉट. थर्ड पार्ट आता है हमारा नाइक्विस्ट कंटूर. ठीक है, नाइक्विस्ट कंटूर हमारा हर एक क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व करेंगे, बट डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे कितने हैं, ये हमारा नाइक्विस्ट कंटूर तय करेगा. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, GS इज इक्वल्स टू K अपॉन 1 प्लस एस T1 इंटू 1 प्लस एस T2. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, पुट S इक्वल्स टू J ओमेगा हम पुट करेंगे, तो हमारे पास J ओमेगा इक्वल्स टू K अपॉन 1 प्लस J ओमेगा T1 1 प्लस J ओमेगा T2. ये आ गया. अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसका, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा K अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 का स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द एंगल. तो हमारे पास एंगल आएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा T1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा T2. अब हम पोलर प्लॉट बनाएंगे सबसे पहले, तो उसके लिए हमें लिमिट्स देखनी है कि हमारी लिमिट्स कौन कौन सी होंगी. तो सबसे पहले हमारी इनिशियल लिमिट होगी, यानी कि हम लिमिट पुट करेंगे ओमेगा टेंड्स टू 0. अब हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड में ओमेगा 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब हम मैग्नीट्यूड में ओमेगा 0 पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा K. अब हम एंगल में ओमेगा 0 पुट करेंगे, तो जब हम एंगल में ओमेगा 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 0 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनाइट. जब मैं यहाँ इन्फिनाइट पुट करूंगी तो ये मेरा 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0. और इसके बाद मैं इसी तरह एंगल में इन्फिनिटी पुट करूंगी, तो मेरे पास आएगा माइनस 180 डिग्रीज. अब ये था मेरा पोलर प्लॉट के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जब भी हम अपना नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें एक कंटूर बनाएंगे. कंटूर किस तरह बनेगा? कंटूर हमारा इस तरह बनेगा. ये हमारा कंटूर है. ये हर एक क्वेश्चन के लिए हमें ड्रॉ करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी. हम ये जानते हैं कि यहाँ पर हमारा प्लस 90 डिग्री है और यहाँ पे हमारा माइनस 90 डिग्री है. तो यानी कि जो हमारा ये कंटूर है, अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी पोल एट ओरिजिन नहीं है तो उस केस में हमारा ये कंटूर बनेगा. अगर हमारे पास कोई भी पोल एट ओरिजिन है तब भी हम ये कंटूर बनाएंगे, लेकिन हम इसमें एक कंटूर और ऐड कर देंगे. तो जो इसमें एंगल होगा वो प्लस π/2 से माइनस π/2 की तरफ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप, अगर मेरे पास कोई भी एक पोल आ जाता है ओरिजिन पे तो मैं एक छोटा सा कंटूर बनाऊंगी ओरिजिन पे. छोटे से कंटूर बनाया और इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब हमने ये दिखाया ना कि इसकी डायरेक्शन माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट, और जो हमारा एंगल है वो पॉजिटिव π/2 से नेगेटिव π/2 की तरफ जा रहा है. और जब हमारे पास कोई भी पोल एट ओरिजिन, एनी नंबर ऑफ पोल, चाहे वो एक पोल हो ओरिजिन पे चाहे 10 पोल हो ओरिजिन पे, तब हम एक ही सिंगल कंटूर बनाएंगे. ये जो है हमारे पास ये कंटूर है, इसका जो रेडियस है वो इन्फिनाइट रेडियस का है, और ये जो है इसका जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्विवेलेंट, तो मैं इसको r' से डिनोट कर दूंगी. इस छोटे से कंटूर की जो लिमिट है वो है माइनस π/2 से प्लस π/2. अब हम अपना पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास, जब हमारे पास एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 हमारे पास एंगल 0 है और मैग्नीट्यूड K है, तो मैं क्या करूंगी कि एट एंगल 0, सपोज यहाँ पे ये जो मेरा मैग्नीट्यूड है इतना K है, तो मैं यहाँ से K से मैग्नीट्यूड ले लूंगी. नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है, यानी कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 मेरे पास मैग्नीट्यूड K है और एंगल 0 है. एट ओमेगा इन्फिनाइट, अब हम यहाँ जानते हैं कि
ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमारी यहाँ पर होती है ओरिजिन पे, और ये है हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो हम अपनी लिमिट जब हमारी ओमेगा टेंड्स टू 0, तब हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री और मैग्नीट्यूड हमारे पास k है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं जो इतना मैग्नीट्यूड है वो k है। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास जब हमारी ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तब हमारे पास ये पोलर प्लॉट बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जब हमारा ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनाइट है तो मैग्नीट्यूड हमारा 0 है और एंगल -180 है। तो ये हमारे पास आ गया पोलर प्लॉट। अब हम ड्रॉ करेंगे इनवर्स पोलर प्लॉट। इनवर्स पोलर प्लॉट में हम सिंपल उसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पोलर प्लॉट और इनवर्स पोलर प्लॉट। अब हम बात करते हैं हमारे कंटूर की। ये हमारा कंटूर है, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और -π/2 से लेके -π/2 की तरफ ये एंगल आ रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, s = r e⁻j पुट करते हैं। हम ये जानते हैं कि ये जो हमारे पास सर्कल है ये r सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो इन्फिनाइट है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनाइट पुट करेंगे और s = r e⁻j पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी g(s) उसको हम लिखेंगे r e⁻j और अपनी वैल्यू पुट कर देंगे k/1 + r e⁻j t1 1 + r e⁻j t2। अब हमने लिमिट पुट कर दी r टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस वाली टर्म से हमने r² e⁻2j कॉमन निकाले, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम ये इन्फिनाइट पुट करेंगे तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0, और ये सारी 0 के साथ टर्म्स मल्टीप्लाई होकर सब 0 होगी, और इसे हम ये इस तरह लिख लेंगे। इसे लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ हम समझाने के लिए कि हमारा कंटूर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब हमारे इस कंटूर की मैग्नीट्यूड क्या है, 0, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हमने बताया कि हमारा जो ये कंटूर है ये पॉजिटिव π/2 से -π/2 के लिए ट्रैवल करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। तो अब हमने थीटा की वैल्यू पहले π/2 पुट करेंगे। जब हम थीटा की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 -jπ, यानी कि पहला हमारा पाई से शुरू होगा, फिर 2 0 e⁻j⁻, यानी कि -π/2 0 मैग्नीट्यूड का सर्कल हमारा -π से लेके +π तक जाएगा। तो 0 मैग्नीट्यूड का सर्कल तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, तो हमारा ये कंटूर नहीं बनेगा। तो जो हमारे पास नाइक्विस्ट प्लॉट आया है वो ये आया है, इसमें हमारी इनसर्कलमेंट नहीं हो रही। अब हम इनसर्कलमेंट किस तरह चेक करते हैं, तो हमारी जो कंडीशन होती है इनसर्कलमेंट की वो ये होती है n = p - z इन द सेंस कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हमारे राइट हाफ एस प्लेन पे और नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने राइट हाफ एस प्लेन पे है। तो इसके लिए पहली कंडीशन, मेन कंडीशन की हमारा जो ये पोलर नाइक्विस्ट प्लॉट है ये ओरिजिन को इनसर्कल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारा n = 0 होना चाहिए। और 0 किस केस में होगा, पहला ये होगा कि जो नंबर ऑफ पोल्स एट राइट हाफ एस प्लेन वो हमारे 0 हो और 0 भी 0 हो। तो इस केस में हमारे पास हमारे जो नंबर ऑफ पोल्स एट राइट हाफ एस प्लेन 0 है और नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास 0 है, तो यानी n = 0। तो हमारे ओरिजिन को इनसर्कल करने के लिए कोई हमारे पास इनसर्कलमेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन p = z हो तो भी हमारे पास इनसर्कलमेंट नहीं होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आती है कि अगर हमारा n > 0 है, यानी कि जो हमारा 0 है वो हमारा ये होगी हमारे पास n = -p - z, या फिर हम इसको लिख सकते हैं z - p। तो अब हम अगर हमारा n > 0 यानी कि नंबर ऑफ जीरोस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ पोल, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, तो जो हमारे इनसर्कलमेंट होगी वो
इट इज इन दी सेम डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा कंटूर है उसी डायरेक्शन में हमारी इंसर्कलमेंट होगी। जैसे हमारे कंटूर की डायरेक्शन ये होगी, अगर हमारा एन पॉजिटिव आ गया तो हमारी जो इंसर्कलमेंट होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। इफ अगर एन हमारा नेगेटिव आ गया तो हमारा इंसर्कलमेंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जितना एन आएगा उतनी हमारी इंसर्कलमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास एक नंबर ऑफ पोल है और एट ओरिजिन में, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम S इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट कर दें। तो S इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करने पर हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हमारे पास आएगा ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब हम एंगल इसके लिए फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने पे हमारे पास आएगा -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा इंटू 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। अब हम सबसे पहले अपनी इनिशियल लिमिट पुट करेंगे एट मैग्नीट्यूड। जब हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ओमेगा 0 पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट आएगा, और एंगल हमारे पास आएगा -90 डिग्री। नेक्स्ट हम इन्फिनाइट पुट करेंगे अपने मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड पे जब हम इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, और जब हम अपने एंगल पे इन्फिनाइट पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा -270 डिग्रीज। अब हमारे पास एंगल आ गया। अब हम बनाएंगे अपना पोलर प्लॉट और इनवर्स पोलर प्लॉट बनाएंगे। 0 -90, यहाँ 0 -90 -180 -270 डिग्रीज। अब हम देख रहे हैं कि एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या है, ये इन्फिनाइट है। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर इन्फिनाइट है और हमारे पास एंगल क्या -90, यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। इन्फिनाइट मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ओमेगा जब हमारी इन्फिनिटी है, और हम जानते हैं कि ये हमारे ओरिजिन पे ओमेगा इन्फिनिटी होती है और यहाँ पे हमारा ओमेगा 0, तो 0 पर हमारा एंगल -270 है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने अपना पोलर प्लॉट बना दिया। अब इनवर्स पोलर प्लॉट इसकी जस्ट मिरर इमेज होगा, तो ये मिरर इमेज बन गई। अब हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कंटूर बनाना। हम अपना कंटूर बनाएंगे। ये हमारे पास होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, -π/2 +π/2। तो ये यहाँ से चला गया और ये यहाँ से चला गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक पोल एट ओरिजिन है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंटूर बनाएंगे, और इस कंटूर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी -π/2 से लेके +π/2। हम बड़े वाले कंटूर की देख रहे थे, तो हमारे पास आ रही थी +π/2 से -π/2, इसलिए रिवर्स होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम वही पुट S इक्वल्स टू R e⁻j करेंगे और R टेंड्स टू इन्फिनाइट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी अब हम इसमें अपनी लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, R टेंड्स टू इन्फिनाइट, यानी ये हमारी लिमिट है R टेंड्स टू इन्फिनाइट। जब हम R टेंड्स टू इन्फिनाइट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास इन्फिनाइट पुट किया 0 आया, ये सब हमारे पास क्या होगा, ये सब हमारा इन्फिनाइट हो गया, ये भी इन्फिनाइट हो गया, और एंगल हमारे पास आया e⁻j⁻, यानी कि 0 मैग्नीट्यूड का एक एंगल बनेगा जिसकी जो एंगल्स होंगे वो होंगे -π/2 से लेके π/2। तो ये हमारा कंटूर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारा कंटूर क्या है, हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले सर्कल के लिए, यानी कि छोटे वाले कंटूर के लिए हम S इक्वल्स टू बीटा e⁻j⁻ पुट कर देंगे, और इसमें हम बीटा टेंड्स टू 0 करेंगे। बीटा टेंड्स टू 0 कर दिया। अब हमने अपना लिमिट्स पुट कर देंगे, यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ।
बीटा टेंड्स टू 0, 1 अपॉन बीटा ई रेज़ टू पावर जे थीटा। अब हमने क्या किया है, पुट एस इक्वल्स टू बीटा ई रेज़ टू पावर जे थीटा और बीटा टेंड्स टू 0। ये हमने अपने छोटे वाले कंटूर के लिए किया है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे कितने नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन है, तो उसके लिए हम बीटा टेंड्स टू 0 ले लेंगे। यानी कि हमने अपने छोटे वाले कंटूर का जो रेडियस है वो बीटा एज्यूम कर लिया है। अब हम अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो बीटा अभी हमने 0 कर दिया, यहाँ पे इन्फानाइट आ गया, और यहाँ पर हमने बीटा 0 किया तो ये हमारा पूरा का पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया तो 1 आ गया, यानी कि हमारे पास आया इन्फानाइट ई रेज़ टू पावर जे थीटा। अब हमने बताया था कि जो हमारा छोटा वाला कंटूर है उसकी जो लिमिट है -π/2 से लेकर +π/2 है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर -π/2 पुट करेंगे। जब हम -π/2 पुट करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू -π/2, तब हमारे पास क्या आता है, ई रेज़ टू पावर जे π/2। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम थीटा π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनाइट -j π/2। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल बन रहा है जिसका जो रेडियस है वो इन्फिनाइट है, और वो कहाँ से शुरू हो रहा है, +π/2 से लेकर -π/2। अब हम अपने नाइक्विस्ट प्लॉट में आएंगे तो हमने क्या देखा था कि इन्फानाइट रेडियस का सर्कल बन रहा है, और कहाँ से शुरू हो रहा है, +π/2 से लेकर -π/2 तक। ये हमारा इन्फानाइट रेडियस का सर्कल +π/2 से लेकर -π/2 तक। तो हमारा पॉजिटिव 90 डिग्री यहाँ है और -90 डिग्री हमारा यहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फानाइट रेडियस का सर्कल, और हमारी इन्फिनिटी यहाँ पर है, यहाँ हमारी इन्फिनिटी होगी। तो ये हमारे पास हमारा कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट बन। और इसमें हम जिस तरह हम अपने पोलर प्लॉट के अंदर पॉइंट फाइंड करते हैं, तो ये वाला जहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये है एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.707। यहाँ पे हमारा ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनाइट है, ये हमारा सेंटर हो गया। यहाँ पे हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 0 है जिसका मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट है, और ये हमारा कंटूर हो गया, छोटा वाला कंटूर जो कि हमारा +π/2 से लेकर -π/2 जाएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट है। तो यहाँ हमारी इन्फिनिटी है, ये हमारी इन्फिनिटी है। तो ओवरऑल हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट ये हो गया। जितने भी हम नाइक्विस्ट प्लॉट देखेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन हो, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, हम हमेशा उसके लिए एक छोटा सा कंटूर तैयार करेंगे।